महाराज जी, हमें ये किसी ने ऐसे बताया कि 100 वर्ष से भी अधिक आप यहाँ इस भूमंडल पे दर्शन कर चुके हैं। हाँ, 1899 रहा मेरा पाठ। 1890 मतलब 199 1889 ओह, तो इसका मतलब 134 साल 135। भैया महाराज जी जय जय श्री राधे। महाराज जी फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं हम चाहते हैं ऐसे महापुरुष गरम दल के। ऐसे रहे। गरम दल वाले, वो काकोरी केस वाला कुछ किसी ने हाँ, बताया था। कुछ महाराज जी बता रहे थे कोई ट्रेन को लूटने का कोई केस था। हाँ, काकोरी केस, वो जो इसमें कई क्रांतिकारी थे। महाराज जी, आपने परम पूज्य भाई जी के भी फिर दर्शन किए होंगे, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद कोतवाल जी। विवेकानंद जी के दर्शन भी किए भैया। विवेकानंद जी महाराज के भी, विवेकानंद जी महाराज के भी दर्शन किए आपने। हाँ, जय हो। वो तो हमारे गुरु ही रहा। हाँ? विशुद्धानंद जी तो मेरा गुरु महाराज का। विवेकानंद महाराज पूज्य विवेकानंद जी महाराज, स्वामी हाँ, विवेकानंद। विवेकानंद विवेकानंद भी हमारे छोटे ही रहा। छोटे ही थे महाराज जी। प्रभुपाद 1896 के काफी से पहुंचा। हम कहें तो भाई जी से भी आयु में महाराज जी बड़े, क्योंकि भाई जी का 1893 का जन्म है, बिंदु जी का 1893 का जन्म है। और हाँ, 4 साल का। महाराज जी, आपने भगत सिंह जी वगैरह इनको भी उस समय जब आप गरम दल में थे या उस समय देखा होगा। देखा है, वाह, साथ में थे ना। देखा है। चट्टोग्राम लुंठन में भी हम लोग रहा। महाराज जी, आप बंगाल से आपका शरीर है। बंगाल को तो नहीं रहा, लेकिन बंगाल में रहा मैं बहुत समय। वैसे आपका मूल जन्म स्थान, आप कहाँ के मूल हैं? कश्मीर। कश्मीर। अरे वाह, कश्मीरी बुंदी किया। कश्मीरी पंडित। वाह वाह। पर महाराज जी के बोलने में बांग्ला टच थोड़ा थोड़ा। बांग्ला में मैं 70 साल रहा। 70 साल 70 साल बांग्ला। वाह, 17 साल रहा बांग्ला। अच्छा अच्छा। वृंदावन भी रहे महाराज जी। वृंदावन भी। वृंदावन में भी रहा। वृंदावन में 12-14 साल रहा। महाराज जी, आपने प्राचीन लगभग सभी संतों के दर्शन किए। पूज्य श्री उड़िया बाबा सरकार, हाँ, हाँ। पूज्य आनंदमयी मैया, हरि बाबा सरकार, अखंडानंद सरस्वती जी, रामदास काटिया बाबा। राधे काटे वाह। भैया हाँ? भैया जी काटिया बाबा, उसके बाद में संतोदास हुआ। हाँ, संत दास, बैरिस्टर बाबा। हाँ, संत दास बाबा, देखो बाबा पहाड़ी बाबा पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के दर्शन किए आपने। हाँ। देवरा बाबा देवरा बाबा सरकार किए। नीम करोली बाबा। सोमवारी बाबा। हाँ? सोमवारी बाबा और आपने सोमवारी बाबा को जानते हैं? मैंने नाम सुना है, पर उनके विषय में ज्यादा पढ़ा नहीं। कौन से वाले महाराज जी? सोमवारी बाबा का जो आश्रम है ना भैया, पदमपुरी। अच्छा। वहाँ पर महाराज जी बहुत सालों तक महाराज जी। अब वर्तमान में हमारे महाराज जी कहाँ विराजते हैं? मैं इस समय तो हल्द्वानी में हूँ। वो पहाड़ी हमारी तबीयत खराब है कुछ, तो हमें हॉस्पिटल के आसपास में रहना पड़ता है। और पहाड़ में रहने को मना कर रहा है डॉक्टर। और आप पहाड़ रहे हैं शुरू से? हाँ, पहाड़ में ही रहा। पहाड़ में कहाँ रहे महाराज जी? पहाड़ में पदमपुरी में रहा। पहले तो मैं पिंजारी ग्लेशियर में रहा 2 साल। ग्लेशियर। महाराज जी, हिमालय में अद्यावधि सुना आता है, वर्तमान में भी बड़े सिद्ध महात्मा हैं जो हजारों साल की आयु वाले संत ऐसे भी हैं। है। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष या कोई आपके भी जीवन काल में आपसे मिले होंगे महाराज जी? हाँ, महावतर बाबा जी को दर्शन हुआ। वाह, कैसे महाराज जी उस घटना को थोड़ा सा बताएंगे? पहले 1 दफे तो दर्शन हुआ उनको हरिद्वार में। बाद में 1 दफे और दर्शन हुआ गुरु महाराज के वहाँ आए थे बनारस में। पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जी के यहाँ। हाँ, तो योगानंद परमहंस जी के भी आपने दर्शन तो किए होंगे। योगानंद परमहंस
दुकानदार के गुरु युक्तेश्वर युक्तेश्वरानंद हुई हमारे। मित्र थे आपके? हाँ, युक्तेश्वर जी मित्र थे, योगानंद परमहंस जी गुरु थे। लो दादा, एक ऐसे महापुरुष भी मिल गए। ये तो सबके दर्शन हो गए हम। यहाँ है। हाँ, ये तो हमें बहुत प्रिय है। असल में हमारे भाई जी, जिन्होंने गीता वाटिका के, गीता प्रेस के एडिटर थे पहले हाँ। और भगवत प्राप्त संत थे, तो भाई जी जब विशुद्धानंद परमहंस जी के यहाँ गए तो उन्होंने, गंधी बाबा ने ऐसे बोला कि इनको गंधी बाबा भी कहते थे लोग, अलग अलग चमत्कार दिखा। पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक में इन्हें काशी का मायावी लिखा कि इन्होंने किस तरीके से कबूतर को जीवित कर दिया, और वो सूर्य विज्ञान के तो ये प्रणेता थे ही। असल में उनके ऊपर उनको अधिकार था, अधिकार पूरा। तो उनसे ही सृष्टि हुआ, हाँ उनसे ये सृष्टि बनाया हुआ है, हाँ, तो उनके ऊपर उनको अधिकार होने से अणु परमाणु। वो, हाँ, वो कुछ भी तैयार कर सकते, कोई भी चीज बना दी। कोई भी चीज बना सकते। गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा जी को उन्होंने एक ऐसे रुई की, और उसको देखा, रुई बांगा बंडल, और उससे लेंस से देखा, वो लेंस विशेष तरीके से तैयार किया था उन्होंने सूर्य भगवान से। वो रुई आकृतियों को गढ़ के पत्थर जैसे होगी, भारत माता का विग्रह, गायत्री माता का विग्रह, वो उससे रुई से बना के दिया। वो पत्थर, वो आज तक ही नहीं पता वो पत्थर कौन सा है, और उनके पास अभी तक उनके वहां पे है जो इन्होंने दिया था। ये कितनी दरवाजा बंद कर दी, मच्छर अपने आएंगे, अपने आएंगे। पूज्य भाई जी जब गए थे महाराज जी के पास में, तो भाई जी को उन्होंने कहा, आपको बताइए मैं कौन सी सुगंध प्रकट करूं? तो भाई जी ने कहा, श्री कृष्ण के अंग की सुगंध। तो भाई जी को तो श्री कृष्ण एकदम नित्य प्रकट थे। तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने चुटकी बजाई और श्री कृष्ण की अंग गंध, जिससे सब लोग एकदम मदहोश हो गए वहां आसपास बैठे। फिर उन्होंने कहा, भाई जी और को दिखाऊं? तो भाई जी ने कहा, अब आप आइए, आप महापुरुष कह ही रहे हैं तो इतना कर दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा, भाई जी आप मेरी नेत्रों में देखिए, नेत्र की पुतलियों में। तो ऐसे देखा भाई जी नेत्र की पुतलियों में, तो नेत्र की पुतलियों में श्री कृष्ण नृत्य करते हुए दिखे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, अब ये बंद करूं ये तमाशा? तो फिर बहुत, मतलब उनके जीवन के इतने वृत्तांत मिलते हैं। ये तो बहुत पूज्य श्री महावतार बाबा जब आपको प्रथम दर्शन हुए, तो महाराज जी आप उन्हें पहचान गए देख के, या उनके तेजों में? उस समय तो मैं शुद्ध भी बने हुए नहीं थे। हमारे जी डॉक्टर हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने हमें महापुरुष संबोधन किया। तो हमने कहा, हम तो महापुरुष नहीं हो, हमें साधारण व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा, भगवत इच्छा से हमारे मुंह से जो जबान निकाल गया वो मिथ्या नहीं हो सकता। उस समय आपकी आयु क्या रही होगी महाराज जी? 29। मतलब उस समय 1920 के आसपास का समय रहा होगा। है ना? 19 हरिद्वार कुंभ में तो आप उनको पहचाने कैसे कि महावतार बाबा है? पहचाना तो बाद में गुरु महाराज ने बताया। और वो कैसे लग रहे थे दिखने में? कुछ महाराज जी, कुछ उनका आकृति कैसी थी उस समय? वो जैसे इन लोगों को तो फोटो नहीं होता है, स्केच है। स्केच होता है। हाँ, इसे ही देखता है, अभी भी ऐसे ही देखता है। और वो इस समय शतपंथ सरोवर के आगे है, वहाँ आश्रम, हाँ वो आश्रम करके है। अच्छा, हाँ, सिद्धाश्रम? आश्रम तो ये डिवाइन आश्रम होता है। हाँ, दिव्य आश्रम। हाँ, ज्ञानगंज कहते हैं, संग्रीला, सिद्धाश्रम। दिव्यचक्षु से ही उसको दर्शन हो सकता है, हाँ। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और उसके बाद महावतार बाबा कब मिले महाराज जी आपको? काशी में मिले, बनारस में। वो कितने साल बाद मिले फिर? ये मिले 30 के बाद में, 35-36 में।
1935-37 में मिले। 1935-37 में जब दोबारा महाअवतार बाबा मिले तब आप संत हो चुके थे, तब आपने साधु वेश धारण कर लिया। हाँ, वाह महाराज जी, MBBS MD डॉक्टर और ऑक्सफोर्ड से, ओहो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, क्या बात है। हमारे नाना जी बस गया था लंदन में ही। नाना जी लंदन बस गए थे। हाँ, मेरे माता जी भी लंदन यूनिवर्सिटी से बारेट लो किया था। वाह, हाँ, उस समय लॉ किए लंदन यूनिवर्सिटी से माँ ने। हाँ, बाद में पिता की समय जब मैरिज हो गया तो वो ढाका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपके पिताजी? माता जी ढाका ढाका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रही माँ। क्या सुशिक्षित परिवार, एक महापुरुष, डॉक्टर के फील्ड से विदेश में बसा हुआ पूरा परिवार, और वो देखिए ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है, ये तो ईश्वर इच्छा है, संतों के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद। क्या कैसे मिले हाँ? विशुद्धानंद परमहंस जी से। आपके अपने गुरुदेव का आपको कैसे पता लगा कि इनके पास जाना, या आपके मन में श्रद्धा हुई, कोई कारण बना? गुरुदेव अपने आप आ जाते हैं। हाँ, हाँ, हमें जो पात्रता हो जाता है तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। क्या बात, हमें पात्रता की जरूरत है। पात्रता की जरूरत है। कितनी सुंदर बात बताई। हमें महापुरुष मिल जाते हैं पर पहले पात्रता की आवश्यकता होती है। हम परमहंस महात्माओं को चाहते हैं कि वो हमें दर्शन दे, सब चीज हम पात्र बनते हैं तो हमारे पास महापुरुष पहुंचते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्या अद्भुत बात है। हिमालय में एक संत हुआ करते थे, हम उनके आश्रम में गए, उनकी आयु भी सैकड़ों वर्ष बताई गई। पूज्य श्री गिरिजानंद सरस्वती जी, जिनको लोग भगवान कहा करते थे उस समय केदारखंड में, तो बड़े दीर्घजीवी महात्माओं में से कई संत रहे हैं। हम एक महात्मा और राधा दामोदर मंदिर के पास उनसे मिले थे, उनकी आयु उस समय 150 वर्ष थी। तो वो बड़े प्रेमी महात्मा थे, बहुत प्रेमी। हमारे दादा गुरु अभी भी जीवित है और उनको आयु इस समय 1900 साल है। 1900 वर्ष, हाँ, 1900 वर्ष के हाँ, महातपा बाबा जी कहते हैं। महातपा परमहंस बाबा, जो जिनको विशुद्धानंद परमहंस जी के गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ, परमहंस बाबा तो बिल्कुल महातपा महातपा बाबा जी। जी। वाह, वो कहाँ पे रास्ते में? वो भी सिद्धाश्रम में ही रहते हैं, ज्ञानकुंज में ही रहते। ज्ञानगंज रहते हैं, ज्ञानगंज में रहते हैं। ये बालक पूछता है कि क्या पूज्य श्री महाअवतार बाबा से अभी भी आप लोगों को संपर्क होता है? कभी ऐसे आप ही गुरुदेव की कोई उसके? होता है। क्योंकि देखिए संत कभी जाते नहीं, महापुरुष हमेशा एक सिद्ध संत मंडल में रहते हैं। हाँ, ये लोग रात्रि भ्रमण भी करते हैं। भ्रमण भी करते हैं। अद्भुत, वाह भैया, आपका ये जो घर है ये बिल्कुल पवित्र हो गया, एक क्षेत्र पूरा। एक इन्हीं के महापुरुष, लिए आए हम यहाँ, झाड़ू में नहीं आए, गर्मी नहीं आते, इनकी वजह से आए। इन तबीयत खराब है महाराज, इन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, मैं आपके वहाँ आऊँगा 2 दिन के लिए, तभी आ। तो इतनी गर्मी में नहीं आ। हाँ? ये कहते हैं महाराज जी का भोजन इत्यादि क्या होता है जिससे महाराज जी? हाँ, सब पाते हैं महाराज ना? जी 2 बजे उठ जाते हैं, हाँ। 2 बजे से 7:30 बजे तक पानी भी नहीं पीते, हाँ, 3 टाइम तो नहा चुके, हाँ, ध्यान जप पाठ करते, गला सूख जाए कुछ हो जाए तब पानी नहीं पीते, जब मैं नहाऊंगी तब पानी पीएंगे, तब खाओ। इतना सा खाते हैं, खाना कम खाना चाहिए। कितना खाते हैं इनसे पूछिए। बहुत कम।
और अपने नहा से नहाते ये हैं मेरी महाराज। शिष्या है, इसको संन्यास दे रखा मैं हूँ मैं। इनकी शिष्या हूँ। 2004 में उसको संन्यास दे रखा हूँ। क्या बात। प्रेमानंद जी महाराज ने 1 महीने तक जो अपना साधना की थी महाराज जी के आश्रम में वहीं रहे थे वो मेरे बता रही थी, साथ ही प्रसाद रहे 2 इनके महीने। हाथ का खाया उन्होंने 1 महीने। प्रेमानंद बाबा महाराज। प्रेमानंद जी क्या महाराज। बात। अरे गायत्री में गया था वो, आप थक जाएंगे। हमारी वक्त खूब से थे। आप कहाँ- थको कहाँ ना। गए थे? नहीं नहीं, हमें मैं अपराध लगेगा फिर आप उत्तराखंड। ये बात नहीं है। उत्तराखंड। हमारे आश्रम में पहुंचे हुए थे। पूज्य प्रेमानंद बाबा। जी हाँ, ये पहले मथुरा जाते थे ना, तो एक बच्चे को पढ़ा रहे थे हम, उसकी वजह से मैं वहीं थी, तो वो मेरे साथ ही रहते। वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर प्रसाद पाने पढ़ाते। वाह। अब 3-4 महीना रहा हमारे पास। महाराज जी, अधिकारी जनों को सिद्धाश्रम के दर्शन भी होते हैं गुरुजनों की कृपा से। हाँ। तो आपको हुए होंगे इस जन्म काल में कभी तो सिद्धाश्रम भी जाना हुआ होगा आपका। हाँ होता है। वाह। वो भी सिद्धाश्रम। वो बता दीजिए, गुरुजी ने भेजा वृंदावन तो इनको दर्शन करा दिए कन्हैया जी। क्या? आपके गुरुजी ने जब वृंदावन भेजा था ना आपको, पूज्य विशुद्धानंद परमहंस जी ने आपको जी। वृंदावन भेजा था। हाँ। हाँ, ये हमको बताया था इन्होंने। एक संत रहा गोपाल दास, हम्म। उन्होंने एक दिन सुबेरे वो खुद चाय बनाते थे अपने हाथ से। तो हम नहा के जब जाते थे उनको प्रणाम करने के लिए चाय अपना हाथ में पकड़ाते थे। हमें कहा एक दिन तू आज वृंदावन जाएगा। वृंदावन में सेवा कुंज में निधुवन में निधि बनी। एक संत मिलेंगे, वो संतों की सेवा करो तुम। उस समय उन्होंने उस समय 500 रुपया हमारे हाथ में दिया। 500 रुपया उस समय बहुत बहुत तो फिर मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंच के निधुवन में गया। मैंने चक्कर लगाया, कोई देखा ही नहीं दे रहे। फिर थोड़ा बैठे हुए रहा तो बीच में वो जंगल के अंदर ब्रजलता की जंगल लगा हुआ है वहाँ। इससे थोड़ा आवाज सुनाई दिया। हम गया तो देखा, हाँ वो बैठे हुए गुरु महाराज। उनके आकृति के बारे में बता दिया था। वो साधारण वेश में ही रहते थे, धोती पहनते थे, एक धोती ही पहनते थे, आधा पहनते थे, आधा घर में रहते थे। तो मैं जाके प्रणाम किया और गुरु महाराज की बात बताया। गुरु महाराज को हमें भेज रखा आपको सेवा करने के लिए। बोले अच्छा तुम आ गया, चलो। नहाया? बोले नहीं नहाया, चलो जमुना में चलो। तो उन्हें हमारे कंधे में पड़ करके यमुना में चल दिया। कहा कुछ सुनाई दे रहे तुम्हें? मैंने कहा बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है। मैंने कहा वो देखो। भगवान श्री कृष्ण की दर्शन, बांसुरी बजा रहे केली कदम की। केली कदम के लिए क्या? तो साथ में राधा रानी भी थी या अकेले ठाकुर जी थे? ठाकुर जी खेल ही रहे। अकेले बंसी बजा रहे थे, आपके लिए बजा रहे थे वो? वो हमारे लिए नहीं, और उनके लिए बजा रहे थे। वो महापुरुष कौन रहे थे जिन्होंने आपको दर्शन कराए? ये गोपाल दास नाम था उनका। जो नदीवन में मिले उनका नाम गोपाल दास था। हाँ, और आपको 500 रुपये आपके गुरुदेव ने दे के भेजा था गुरुदेव ने दिया। उस समय? पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जैसे महात्मा जिन्होंने ऐसे भेजा कि जाओ वहाँ पे
और एक महात्मा मिलेंगे निधिवन में, उनकी सेवा करो और अपने गुरुदेव की बात सुन। उस समय के 500 रुपये मतलब आज के 80-90 वर्ष पहले के। हाँ, तो फिर बता। मैं वृंदावन आया, वृंदावन की गली हरी और मिर्चों को परिचित लगा। पहले से परिचित लगी। हाँ, जो भी तो हम देखा हुआ है। उनको मैंने पूछा, बोले वृंदावन तो मैं कभी नहीं आया, पहले ही आया हुआ है मैं। तो ये हमारे परिचित लग रही है। कहाँ है तू? वृंदावन में ही तेरे रहा पिछले जन्म में तू। तो उसके बाद में ले गया जमुना में। जमुना में ले जाके हमें पहले नहा ले आया, खा तो नहा के आया। फिर वो खुद गया, नहा के आया, आके बैठा में आश्रम में। हमें कहा जो हमारे ये छोला पुराना हो गया है, उसको छोड़ देना है, बदल देना। शरीर, हाँ, बदल लेना है। तो तुम्हें जो देख रहा है ये भी किसी को नहीं बताना, और हम ब्रज छोड़ के कोई नहीं जाएंगे, ब्रज में ही हम रहेंगे। उन्होंने कहा जो छत्ता गांव में एक पंडित है, वासुदेव गौतम, अच्छा, उसके घर में हम जन्म लेंगे। ओहो, 3 साल बाद में तुम वहाँ आके हमारे खबर करना। क्या बात। हाँ, एक मंत्र हमें बताया उन्होंने, इस मंत्र तुम हमारे कान में उच्चारण करोगे तो हम तुम्हें पहचान जाएंगे। क्या बात। और हमारे शरीर को तुम कपड़ा से लपेट के मिट्टी की ढैला वैला डाल के जमुना में ये कर देना, विसर्जन कर देना। कछुआ मछली खा लेंगे। ये करके उन्होंने शरीर छोड़ा। हमें दर्शन हो रहे, इनको सूक्ष्म आत्मा ऊपर से आया, ऊपर से रौत आया, कहा चलिए आप वैकुंठ ले जाता हूँ। वैकुंठ हम ले जाएंगे। आपको ये दर्शन हुआ कि वैकुंठ से यान आया? हाँ, और वो गए नहीं? नहीं गया। रौत आया, दर्शन हो रहे, मना किया, हम रोज छोड़ के कोई नहीं जाएंगे, ब्रज में ही रहेंगे। उसके बाद में तुमने शरीर छोड़ दिया। मेरे झोली में कपड़ा भी था, नया कपड़ा था। कपड़ा सफेद कपड़ा ही रहा। तो कपड़ा की लपेट के मिट्टी उट्टी ढेला ढाल के किसी तरह से मैंने उनको जमुना में जल समाधि दिया। देखिए आप अब कहा जाएगा, मैं सोच रहा था। 3 में एक संत आ गया, वो वैष्णव संत। उनके संभाषण हुआ। उन्होंने कहा आप कहाँ ठहरे हैं? हम तो कोई ठहरा नहीं, अभी आया ही रहा मैंने। और उन जो महापुरुष ने शरीर छोड़ा, उनके पास खाली आप एक रात ही रहे, उसी दिन जिस दिन दर्शन कराया? वही दर्शन ही। बस उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने? हाँ हाँ, देखो तुरंत शरीर छोड़ दिया। वो इंतजार इनका ही कर रहे थे। जय हो। हाँ, तो उन्होंने कहा हम हमारे कुटिया अद्वैत में है। हाँ, फिर हुआ रहा। मैंने उनके लिए 13 दिन के लिए दिया भी जलाया। और हमें ये आवाज हुआ जो गुरु महाराज ने इतना पैसा हमें किस लिए दिया था, कि वो उनकी अंतिम क्रिया वगैरह करनी। हाँ, तो वहाँ एक गीता पाठी महात्मा रहा,
उनसे एक दो दिन तो गीता पाठ करवाया और छोटे मोटे भंडारा भी किया मैंने। अच्छा, क्या बात। करके फिर मैं लौट के गया बनारस। उनको सब बात बताया, कहा डेट लिख के रखो, हाँ बाद में समय पे जाओगे। उसका बाद में गुरु महाराज का हमारे ऊपर कुछ क्रोध हो गया। किस बात पे? हम थोड़ा गलती किया था। हमारे को एक दिन कहा कोमंडलू अभी भी है हुआ हाँ, मैं देख के आई हूँ। ये में विशुद्धानंद कानून में मालदहिया में बड़े कोमंडलू ये एक तो समुद्र किनारे वो जो भूकंप हो के ये हो गया था उस भुज भुज साइड का भुज कोमंडल। कच्छ गुजरात में 2.5 किलो के कोमंडल। सुबह उठ के कहा तो राजस्थान में उठ के कहा तो आज भिक्षा को जा। उस समय राजस्थान थे आप? हाँ और महाराज जी भी विशुद्धानंद परमहंस जी भी राजस्थान में थे? हाँ। अरे वाह। भिक्षा को जा। क्या भिक्षा ले आओ? रसगुल्ला ले आना। जैसे रसगुल्ला ले आने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। वहाँ से शहर 9 किलोमीटर दूर रहा, रेगिस्तान में उदयपुर। उधर 9 किलोमीटर है रेगिस्तान के ऊपर से। यह रास्ता में पहुँचा तो वो किसी एक रोहिश लोग आ रहे थे 4 घोड़े की बोगी में। उनने ये किया, कहा बाबा जी आप तो आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हो गया तो क्या आप हमारे कुछ आतिथ्य स्वीकार करेंगे? मैंने कहा बोले आतिथ्य स्वीकार तो कर नहीं सकता हूँ। आप हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है ये कमंडलू रसगुल्ला से भर जाए तो हम कर सकता हूँ। उन्होंने घुमाया, घुमा के बाजार में गया, यहाँ के रसगुल्ला 2.5 किलो रसगुल्ला आया। 4 आना रसगुल्ला की शेर था। वो 2.5 किलो भर दिया 8 आना से। 8 आना से 2.5 किलो रसगुल्ला। फिर वो दूध घुमा के उसको बगीचा में ले गया। 7 मंजिला मुकाम रहा उसको। बगीचा में घास की लौन रहा, वहाँ हमारे बैठाया। उनको परिवार भी ऐसे परिवार रहा जो कोई चटाई लेके आया, कोई पानी लेके आया। राजस्थान में पानी की वो फोमा होता है, पानी लेके आया कोई। यूँ बैठ गया, मैं नाश्ता उस्ता कराया तो उसके बाद में फिर मैं लौट के आया। तो आते हुए हम आधा मैदान में आया तो ट्रेन आ गया। ट्रेन आ गया। अब तो ट्रेन को मैंने रोक लिया था। ये अपराध हुआ था हमारा। ट्रेन को रोक दिया था। ऐसा होता ना? कैसे रुका था महाराज जी? मैं इसका समझा नहीं। आप अपने गुरुदेव को रसगुल्ला वगैरह नाश्ता वगैरह हुआ, फिर उसके बाद में नाश्ता गुरुदेव गुरुदेव के पास तो पहुंचे ही नहीं। कुछ करके रोक दिया। गुरुदेव के पास आया कहाँ हम? नाश्ता नाश्ता तो किसी सेठ ने कराया हमें। अच्छा खुद किया इन्होंने। अच्छा, वो आतिथ्य ग्रहण कर लिया। हाँ हाँ। तो
आधा मैदान में जो 9 किलोमीटर आधा मैदान में आया तो ट्रेन आ गया 4.5 किलोमीटर स्टेशन में। ट्रेन अब ट्रेन चले जाए तो आज हम पहुंच ही नहीं पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे। गुरुदेव के पास में। तो ट्रेन रोका कैसे कोई संभाल मंत्र लिया करके हाँ तो ट्रेन को मैंने स्तंभन करके रोक लिया था। और स्तंभन मंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या बात। इस अपराध से हमें एक्साइल कर दिया इन्होंने 1 साल के लिए। 1 साल का निकाल दिया। हाँ, कुछ तो हो 4 गया। घंटे पहले ट्रेन फिर? 4 किलोमीटर पहले आ गई ट्रेन ना। क्या बात। गोपीनाथ कविराज तो मेरा ये रहा, गुरु भाई रहा। अच्छा, और भाई जी चिंतन उन्होंने लिखी है। ये चलते फिरते लाइब्रेरी रहा है। लाइब्रेरी, उनको सब शास्त्र का बहुत, मैंने तो बहुत पढ़ा है उन्हें, बहुत। उसी दिन आशीर्वाद दिया उनके गुरुजी ने। हाँ, क्या आशीर्वाद दिए बाबा? तुझे भिक्षा और भिक्षा करना नहीं। अब भिक्षा नहीं करना पड़ेगा। ना, बोले भिक्षा नहीं करना नहीं करने पड़ेगा तो क्या खाएंगे हम? हम्म, हमें तो सन्यासियों को भिक्षावृत्ति करके ही खाने की हम्म। रिवाज नहीं आसमान से ठोकेगी। फिर क्या वो आसमान से कैसे तक की? चपकी रही है। ठोकेगी रहे। जय हो। कहीं जाते नहीं, जो नहीं होता पहले ही पहुंच जाता है। वाह। कोई चीज पहले समाप्त होने से पहले ही आ जाती है हमारी। आशीर्वाद चल रहे हैं अभी। 5000 आदमी भी आएगा तो उतना को खिला देते हैं। इनकी कृपा। क्या बात, क्या बात। बहुत आते हैं वहाँ विदेशी लोग भी, 50-55। महाराज जी का आश्रम हल्द्वानी में है। हल्द्वानी एक कोई बनिया है ना पंजाबी, उन्होंने दे रखा है। वो सुबह से फोन ही करने में, गुरुजी मैया जी जल्दी आओ, यहाँ सुना पड़ गया, बेरान हो गया, सब रो रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी। वहाँ लोग आते रह रहे, गुवाहाटी से आ रहे, कहाँ से आ रहे, ताला मिल रहा है सबको। वो अमेरिका से आई थी एक, वो वहाँ गई, ताला लग के फिर यहाँ कल आ गई। महाराज जी, विदेश से भी लोग आते हैं बहुत। जर्मन से आया, या अभी 13 दिसंबर में आया था इटाली से 22 लोग। 15 दिसंबर को आया था जर्मन से 45 लोग। आहा, सबको प्रसाद बना के खिला के भेजती हूँ। आप, वाह माँ, वाह, जय हो मैया। यही मेरी सेवा। मैया मैं भी आऊंगा। बिल्कुल मेरा होगा। मैं आऊंगा। मैं कहती जो भी महाराज जी के आएगा, दर्शन करके मन में ऐसी शीतलता हुई। महाराज जी, मैं कहता हूँ आयु वृद्ध महात्माओं से मेरा मिलना हुआ। एक महात्मा 1000 साल से ऊपर की आयु के मुझे मेरे बहुत सिद्ध, वो शरीर के अपना आकृति बदल लेते थे। तो उनसे मेरे साथ में हमारे एक राधारमण भैया गए। वो हमारे गांव से मेरी दादी का 13वीं करा के फिर हम लोग आगे पहुंचते हुए निकले तो पहाड़ में आग जाके उनसे मिल के आए। तो बिना आग के उन्होंने अगरबत्ती जला के भगवान की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने इतना लाड़ किया, लोग उनसे डरते थे। मैंने बड़े महात्माओं को, दीर्घजीवी महात्माओं को या सिद्ध महात्माओं को देखा, जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है कि महात्मा बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे। अब आपसे मिल रहे हैं, ये तो इन बालकों ने आप श्री को देखा है, तो कैसा प्यार मिल रहा है, ऐसा वात्सल्य अपने माता पिता, अपने दादी दादा के पास बैठते हैं, हमें इतना सुख मिल रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे वो बातें पूछ पा रहे हैं। हम तो आपके बालक, मतलब इतने आपके लघु बालक है, छोटे बालक हैं आपसे। क्रोध भी आता है, बहुत बोलते हैं तो सारे कांपते हैं। कोई नहीं रहा एक महीना। क्रांतिकारी गुरु महाराज ने हाँ? क्रांतिकारी गुरु महाराज ने एक दिन बंडोल में अपने भक्ति चले गए। आश्रम बनाया, वहाँ आश्रम अभी भी है। तो एक वैद्यराज था, हाँ? वो आते थे, पंडित ही थे, आते थे। तो एक दिन उनको आसन में बैठ गया। गुरु जी के आसन पे? हाँ हाँ। हाँ। तो उस दिन तो कुछ नहीं बोला। आप कुछ नहीं बोले? नहीं, गुरुजी ने हाँ। उस दिन कुछ नहीं बोला। दूसरे एक दिन आ गया, आसन में बैठ गया।
तो उस दिन उन्होंने मना किया, बोले हमारे आश्रम में बैठना। अरे यार आजकल होती है, हम भी तो ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो, आजकल की ऐसे ब्राह्मण के मुंह से आग निकालता है थोड़ा ही। उन्होंने कहा निकालता है, अभी भी निकालता है। आग निकालता भी तो उनको कंधे में साल था, उन्होंने दृष्टि किया, आग लग गया आग निकाल ली। अरे अभी ब्राह्मण आग निकालते हैं, अभी भी निकालते हैं। मुंह से ना दृष्टि से आग लग गया। ये भगाओ। विशुद्धानंद परमहंस जी का एक अभी फॉरेन राइटर अपना एक अनुभव बता रहे थे। तो एक बहुत बंगाल के प्रसिद्ध और लेखक चिंतक हुए, उन्होंने एक ऐसा लेख लिख दिया कि ये जो अस्त्र है, अग्नि अस्त्र, आग बुझाओ, और फिर वो उस बस बारिश है, बोले इनके पास फायर ब्रिगेड नहीं होती थी, आग लगाने के लिए बारूद नहीं होती थी, तो कह दिया आग ने अस्त्र चलाया, ये तीर चला के आग लगा दी, वो तीर चला के बुझा दिया। वो तो पॉल ब्रंटन ने दिखाया था। हाँ, पॉल ब्रंटन ने देखा उनके पास में। हाँ। पर वो व्यक्ति आए वो राइटर, और आके विशुद्धानंद परमहंस जी से पूछा क्या ये महाभारत में ऐसे है, वो दिव्यास्त्र वो होते हैं ऐसे करके। तो विशुद्धानंद परमहंस जी ने बोला दिव्यास्त्र छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोला एक तिनके का वो बनवाया, एक हाँ, उसका बनाया वो है ना धनुष, और सीख से लेके उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ा, और वो ऐसे धनुष बना के उस पर चलाया एक बरगद पे। हाँ, तो वो पेड़ भभक के जलने भस्म लगा, हो गया। और उन्होंने बोला ऐसा जला कि पानी बढ़ा डालने में बुझने और बढ़ रही थी आग। फिर उन्होंने दूसरा मंत्र पढ़ के जब आग वो चलाया ना, तब वो सारी आग बुझ गई, यथावत स्थिति हो गई। तो उन्होंने बोला ये पुराने दिव्य मंत्रों का सामर्थ्य था। ऐसे सिद्ध महापुरुष के और शिष्य हैं पूज्य महाराज जी। ये बाहर से क्रोध दिखाते हैं, अंदर से प्रेम है। ये तो महापुरुषों में होता है। इसीलिए मैं रह पाई हूँ। असल में वो हृदय प्रीत मुख क्या हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, तो वो इसलिए अनुशासन बनाने के लिए अब होश करना पड़ता है। लोग कहते हैं अच्छा महाराज जी, उसके पश्चात आप उन वो जो ब्राह्मण जो जन्म लिया उनके पास आप गए दोबारा? हाँ, हाँ, फिर क्या कितने साल, 3 वर्ष बाद गए आप? हाँ, 3 साल फिर क्या हुआ? किया। तो ये ब्रजवासी लोग गरीब लोग है, तो बूढ़ा बुढ़िया चला जाती है खेत में काम करने के लिए। एक बच्ची थी कन्या, वो लेके आ जाती थी। हम उस गांव में ही जाके, गांव के बीच में एक कदम के पेड़ थे, केली कदम के पेड़, उसके नीचे आश्रम जमाया। और वो बच्चा को ले जाके आ जाती। एक दिन हुआ क्या, उसको पाला हुआ है तोता भी था, तोता पिंजरा में। तो पिंजरा के लेके भी आ गया। तो तोता राधे राधे को, राधे राधे को, राधे राधे को कह रहे थे। तो हम भी राधे राधे कहने लगा। अब जो आए सही राधे 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 कहने, यहाँ पे एक ये जम गया, जो आए सही राधे 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 ये कहे। वो बच्चा को मेरा गोद में थे, तो रख दिया। तो उस दिन मेरे को ये लगा, उनको कान में वो मंत्र, वो गौतम पंडित का बेटा था। हाँ, हाँ। उस मंत्र सुनाया, तो हमसे तो ये करने लगा। और वहाँ वो राधे 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 एक बोझ हो गया। जो आए वो प्रेम मग्न हो गया सब। किसी को होश ही नहीं रहा, कितने समय चला है ये संतों की ये एक ही परिणाम हो। तो वो पंडित गौतम पंडित का जो बेटा था वो अभी है जीवित? उनका शरीर वो चला गया था 6-7 साल में, 7 साल में चला गया। बाहर चले गए, अच्छा साधु हो गए। अच्छा, साधु बन गए। हाँ, कोई चला गया, घर वाला की कोई खबर नहीं मिला।
अच्छा पता मतलब तो वो परमहंस थे तो उन्हें अपनी यात्रा अपने भजन ही और आगे पूरा करना था। हाँ हाँ। तो उन्होंने जन्म का तो खाली बालक शरीर एक ग्रहण करना था। तो वो आपकी उनसे उस बालक से बात नहीं हुई फिर उसके बाद में कभी 6-7 साल की उम्र में कभी बात हुई, अंतरंग बात हुई कि वो पहचान गए हो आपको? आप पहचान लिया था? पहचान लिया। तो भगवत प्राप्त महात्मा उन्होंने ब्रज वैकुंठ से विमान आया उसे मना कर दिया, हाँ। वैकुंठ से विमान आया उसे मना कर दिया और क्योंकि भजन करूंगा और ब्रज में रहूंगा, ब्रज छोड़ूंगा। क्या बात है। अभी ब्रिज में होंगे। अब तो महात्मा कहीं होंगे होंगे ऐसे। पता नहीं है कि संकल्प पे हैं ब्रज से बाहर जाऊंगा। तो सही लिया लोग हाँ नित्य ब्रज में वास करते हैं। ये कहते हैं, ये बालक पूछता है कि महाराज जी युवानी में निद्रा वगैरह भी कम ही लेते होंगे या निद्रा लेते थे, कम लेते थे, ज्यादा लेते थे, क्या ये पूछ रहा है? निद्रा कितनी आवश्यकता है नींद की? कितनी आवश्यकता है साधक के समय? 2-2.5 घंटा निद्रा होते हैं। 2-2.5 घंटे। शरीर में महाराज जी कोई जैसे हम सब ही जैसे साधक के उसमें पूछ रहे हैं कि साधक के भजन के समय पे तो 2-2.5 घंटे अगर सोए अच्छे से तो वो पर्याप्त नींद होती है। हाँ हाँ, दिन में भी 1-8 घंटा सोता हूँ मैं। अब वो थोड़ा 2 बजे उठ जाता हूँ मैं, 1-8 घंटा ध्यान करता हूँ, उसके बाद में 3-3:30 बजे में नहा लेता हूँ। 3 टाइम नहाता हूँ मैंने, अरे वाह। जाड़ों में भी गर्मी में तो और ज़्यादा नहाता हूँ। महाराज जी आपकी उपासना क्रियायोग की उपासना है या आप पूज्य विशुद्धानंद परमहंस जी ने आपको क्रियायोग की उपासना दी या अलग उपासना दी? क्रिया योग नहीं है, ये राजयोग की उपासना। राजयोग। हाँ। वाह। डॉक्टर लोग हाथ जोड़ते हैं। हमें पहले तो ठंडा पहले दीक्षा मिला था भक्ति योग का में। भक्ति योग की दीक्षा मिली? हाँ, किन से मिली महाराज? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी से। जय। अभी तो सबसे बड़ी बात रह गई लोग। तो आपने रामकृष्ण देव के भी दर्शन किए होंगे महाराज जी? रामकृष्ण देव के जो दर्शन मुझे नहीं हुआ, तो माँ शारदा के दर्शन, शारदा माँ के दर्शन हुआ। उनसे भक्ति योग की दीक्षा हाँ मिली। वाह। माँ और रामकृष्ण देव ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सब में निष्णात थे। हाँ तो ये साधकों के अनुरूप दीक्षा देते थे। हाँ। वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। अब बाद में है राजयोग का दीक्षा दिया विशुद्धानंद। राजयोग की पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जी ने दी और भक्ति योग की पूज्या मैया माँ शारदा ने। ये कितनी बड़ी बात है। गोपीनाथ को विराजमान की हुई, बाद में कैंसर हो गया था, महानंद महीने में बहुत ये कराया, इलाज कराया था इलाज कराया। आनंद में माने उनका। गोपीनाथ को विराजमान। हाँ। परम पूज्य भाई जी गए तो भाई जी के संकलन जो लिखा है वो संकलन भाई जी के जाते ही उनकी स्मृति ग्रंथ बनाया गया। तो पंडित कविराज गोपीनाथ जी ने जिम्मेदारी ली कि मैं करवाता। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष के महापुरुषों से, संतों से, साधकों से पूछा भाई जी के विषय में आप लोग लिख के दें, और उनको संकलित किया उस ग्रंथ को, उसका एडिटिंग किया सारा। उन्होंने भाई जी से बहुत स्नेह करते थे। एक बांग्ला थी लीना माँ, तो वो इनके शिष्या थी। पंडित कविराज गोपीनाथ जी भी तंत्र के बहुत अच्छे जानकार थे। हाँ। तो परम पूज्य बाबा के पास में आती थी तो बाबा उन्हें माई कहते थे। हमारे परम पूज्य गीता वाटिका के श्री राधा बाबा सरकार, तो बाबा कहते थे, आते ही बोलते लीना माँ को, बांग्ला में बोलते बाबा, आओ माँ बोशो माँ, आओ माँ बोशो माँ। जब बाबा का स्वरूप तिरोधान बाबा का हो गया, बाबा नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो बाबा की समाधि के स्थान पे बाबा की श्री विग्रह है, उस समाधि पे बाबा। तो पूज्य बाल कृष्णदास जी महाराज से उस श्री विग्रह ने बात की और बहुत महापुरुषों ने दर्शन किया कि वो विग्रह बात करता है। तो जब वो मैया आई तो वो बाबा को देख के रोने लगी। अब मुझे कौन कहेगा कि अब माँ कह के पुकारेगा, कौन मुझे बोलेगा आओ माँ बैठो माँ, ऐसे। गुरु महाराज तो अभी सिद्ध लोक में रहते हैं, हाँ, कभी कभी नीचे आते हैं। भारत जी जब वो प्रकट होते हैं
जिसमें अगर हम कहें तो या तो कह दो आत्मोपम्यन, मतलब पूरा मैं दिखेगा, फिर दूसरी सत्ता नहीं दिखती, या फिर मैं का बिल्कुल लय हो गया, मैं समाप्त और ईश्वर और वो सच्चिदानंद घन विशुद्ध कूटस्थ ब्रह्म ही सत्ता, वही रह गई। सर्व खल विदम ब्रह्म, उस ब्रह्म की अनुभूति होती है। वो मैं हमारे इसमें जैसा नहीं कि एक देशीय अंतःकरण विशिष्ट मैं कि मैं ये मैं ही वो ब्रह्म हूँ, वो नहीं है, वो बात नहीं है। वो तात्विक दृष्टि से, वो बोध की दृष्टि की बात है। तो इसलिए और देखिए ऐसे महापुरुष पहुंचे होते, वो किसी मार्ग का विरोध ही नहीं करते। वो द्वैत अद्वैत भक्ति को, प्रेम को, सब मार्गों को, असल में सच्चे ज्ञानी सच्चे प्रेमी होते हैं, और सच्चे प्रेमी भी अज्ञानी नहीं होते, बड़े ज्ञानी होते हैं। और भगवान की जो प्यारा होते हैं सबको वो प्यारा होता है। क्या बात है। एक बस अंतिम प्रश्न, ये बालक महाराज जी को हम थकाएंगे नहीं। कोई भी महाराज जी ऐसा कोई साधकों के लिए सार बात कि साधकों को जो आपने अपने जीवन में साधकों के लिए सोची होगी, साधकों को ऐसे रहना चाहिए, साधकों के लिए कोई अच्छी बात जो उनका जीवन इन सब साधकों को भी आगे कभी जीवन में याद करेंगे कि हम एक महापुरुष के पास बैठे थे, एक ऐसे संत जिन्होंने इतना लंबा जीवन काल देख के और ऐसी सदी आमूल चूल परिवर्तन, सीधा इधर 21वीं सदी उधर वो सदी, उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है आज तक। विज्ञान की दृष्टि से, लोगों की सोच की दृष्टि से भीषण परिवर्तन हुए। कहीं बहुत पतन हुआ, किसी दृष्टि में बहुत तरक्की दिखती है, किसी दृष्टि में बहुत ज़्यादा निम्नता में लोग नीचे उसमें पहुँचे। तो ऐसे में आपने ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से सब चीज़ देखी। तो साधक के लिए आपको ऐसे में क्या लगता है कि साधक को क्या ध्यान रखना चाहिए? साधक के लिए सबसे बड़े बात हुआ आत्मसमर्पण करते, आत्मसमर्पण कर, आत्मसमर्पण करते। क्या बात, कितनी बड़ी बात कह दी, आत्मसमर्पण कर दे। साधक अगर आत्मसमर्पण नहीं करता, आग्रही रहता है अपनी बातों का, यह सब चीजें, सबसे बड़ा दोष एलिवेसी, सेलिवेसी और डेडिकेशन, 3 चीज जरूरत है। एलिवेसी ब्रह्मचार्य भाव, सेलिवेसी आत्मसमर्पण, कारण रूप से आत्मसमर्पण डेडिकेशन, पूरा डेडिकेशन, पूर्ण डेडिकेशन, पूरा आत्मसमर्पण, डेडिकेशन चाहिए, समर्पण। असल में हरि गुरु की सत्ता के आगे अपने अस्तित्व का लय, यह आत्मसमर्पण की बहुत सर्वोच्च अवस्था है। मेरे में मेरे गुरुदेव कार्य करें, समर्पित हुए, तब हम गुरु के अनुगत्य कहलाने के योग्य होते हैं। मेरे में मैं काम करता हूँ और मैं बढ़ जाता बेटा। कभी कभार महाराज ऐसा होता है कि मैं तो गुरु हो जाता है, पर मैं गुरु हो जाता है। असल में मैं कि क्या होता है, अपने गुरुदेव को आप मेरे भीतर वो कार्य करें, मैं उनका गुरु की कृपा मिल गया तो मैं गुरु हो गया। क्या सच, मैं लुप्त हो गया, मैं लुप्त हो जाता। और मैं का लय करना ही बहुत आवश्यक है बेटा। जब तक मैं ही रहेगा, जब तक विशुद्ध मैं न आ जाए, तो ये नकली मैं खड़ा रहता ना, ये हमारा पतन करता है। कि जीवन में फिर हमें धोखा नहीं रहता कि हम अपने गुरुजनों के अनुरूप नहीं चले, हमने बहुत, उन्होंने हमें समझाया, वो हम माने नहीं, अपने हिसाब से करते रहे। बहुत अच्छा भी अपने हिसाब से करते हो ना, तो भी वो आपके अहंकार को पुष्ट करेगा। आप वो कीजिए जो वास्तव में अपने गुरुजनों को प्रिय हो, उस हिसाब से आप करते करते कितना आगे बढ़ेंगे आप सोच नहीं पाएंगे। जो आप अपने हिसाब से, वो अपने गुरुजनों के से पूछिए, आप देखिए एक गुरुदेव ने बोला वहाँ चले जाइए, पूरा जीवन का सार इन्होंने आत्मसमर्पण बताया। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जो हमसे चाहा है, 134 वर्ष का अनुभव है, ये 135वां वर्ष है महाराज जी का। सेठ जी के दर्शन हो पूछना, पूज्य सेठ जी के दर्शन किए हैं महाराज जी। सेठ जी जयदयाल गोयनका जी, गीता प्रेस की स्थापना जिन्होंने की, हाँ हाँ हुए उनके दर्शन? अरे वाह। और पूज्य स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के कभी हुए? हाँ, राम सुखदास जी की। स्वामी जी से ज्यादा आयु के हैं महाराज जी वैसे भी। सेठ जी से छोटी आयु के महाराज जी। सेठ जी पहले थे,
और स्वामी जी महाराज बीना बाबा वाह वाह लाहिड़ी मौसाई को भी दर्शन हमें दे। हम छोटे थे उस समय, हम 7-8 साल के थे। हमारे ग्रैंडफादर ने कहा जो चलो एक महान संत अस्वस्थ हो रहे, तो उनको देखे आए। लाड़ी भाषा में वो काशी में थे, काशी में सशरीर थे तब। हाँ, तो ले गया, उन्होंने हमारे सिर में हाथ रखा, क्या बात, सिर में हाथ रखा, आशीर्वाद किया, महापुरुष कहा। महापुरुष दोनों ने, हाँ, क्या बात है, क्या बात। स्वामी विवेकानंद जी से बात हुई थी महाराज जी आपकी थोड़ी? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी से जब बात हुई तो बात हुई ऐसे? विवेकानंद जी तो बहुत बाद में किया भी है, दीर्घ समय जीवित रहा। उन्होंने तो काफी घाट में ही तो तपस्या करी ना। काखरी घाट में ही उनको ज्ञान हाँ, लाभ हुआ ज्ञान था। वहाँ संभाली महाराज के पेड़ के नीचे, वहाँ बहुत लोग आते हैं स्वामी विवेकानंद जी को जी, हाँ। वहीं ज्ञान मिला है। माँ शारदा से आपको लाड मिला होगा, प्यार मिला होगा बड़ा? वो तो बड़ी प्रेम की मूर्ति थी माँ शारदे। वही हमारे पथ प्रदर्शक भी रहा इस रास्ता में ले आने के लिए। आहा। तो उस समय माँ कहाँ विराजती थी? कलकत्ता में? हाँ, कोई एक बगीचा में रहते थे। तो पूरी दुनिया बदल गई महाराज जी को, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और तो क्या कौन सा भारत था और कौन सा भारत हो गया। कहते हैं बीच के 100 साल ऐसे निकले। महाराज जी ने तो एक कुटिया भी नहीं, किसी ने दी है उसी में रहते हैं। अपना आश्रम और एक कुटिया भी नहीं बनाई कभी। सब कहते हैं अपना घर छोड़ के आए, कुटिया जाए। क्या बात। उसने दे रखा है एक कमरा, बस एक ही कमरे में हम रहे। इतना माल छोड़ के आए, हमें नहीं चाहिए। क्या बात है। आज आप सब लोगों का और जीवन धन्य हो गया। मंदिर ले लेते हैं, इच्छा तो ये थी। ये दादा तो हमारे कह रहे कि हमारे महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य ठीक होता तो महाराज जी को हमारे पास में ही प्रिया प्रीतम राधा माधव जी विद्यमान है। सब बच्चों को दर्शन इतने बालकों को दर्शन होते, अगर महाराज जी का तो कल यहाँ से इधर जाएंगे रोहिणी में, एक भक्त है ना, वही लाया, वो भी चला मेरे वहाँ तो आना ही पड़ेगा। तो कल परसों चले जाएंगे वहाँ। हम नहीं, कल तो जाएंगे, बुला दिया, हम रहेंगे वहाँ 5 दिन। अच्छा, रोहिणी में 9 सेक्टर में। अगर 5-6 दिन रहेंगे जी। तो कल यहाँ से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए और फिर आपको रोहिणी भी भिजवा देते, हम लोग कितना ले बढ़िया चलेंगे। रहेगा। सैकड़ों साधक हम वो आएंगे, पूज्य महाराज जी के दर्शन भी कर लेंगे। जय हो। कल संध्या के उसमें कल का सत्र पूज्य महाराज जी के सब और आशीर्वचन भी थोड़ा सा कोई हो गया, महाराज जी का बच्चों ने सुन लिया, तो ऐसे सैकड़ों बालक इस युवान पीढ़ी के हम लोग छोड़ेंगे। आपको कितने बजे जाना है दीदी? हमने बुला रखा उनको 1 बजे। अच्छा, बाहर महाराज जी को सीढ़ी नहीं चढ़ पाए। सीढ़ी से वो तो आठ पीठ से में, हार्ट अटैक हो चुके हैं। नहीं, हम चेयर पे ले जाएंगे। वो तो दिखाने का था। सब बच्चे चेयर पे ले जाएंगे उठा के। नहीं जा पाएंगे। महाराज जी फिर आए अगले साल। 8-10 हार्ट अटैक हुए थे। हाँ, वो तो जो वो देखने खाली दिखावा करते, डॉक्टर कहते दूसरे का लेते, फालतू कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल हिला दिया इन्होंने, डॉक्टर तो डर के बच मैं गए। 2009 में मिली कह रहा है थी इनको महाराज हार्ट अटैक हो रहा है, कह रही तो चिल्ला रही है, पूरा हॉस्पिटल सफाई करवा दी, साल ऐसे बना रखा, वो तो बच गया। वो जो डॉक्टर बनते हैं उनको वहीं पता लग जाता है, इनकी कृपा है उनके पर। गुरुजी बीमार होंगे तो खुद ही आ जाते हैं, कह रहे ये बीमार नहीं है, ये अंदर से सही है, तुम रोना धोना मत करना, ये सही है। डॉक्टर वो डरता है, हार्ट वाला कहता है यहाँ तो अरे उनके भरोसे 135 वर्ष थोड़ी दिए हैं डॉक्टर के भरोसे। 2009 में मिली थी महाराज जी से पहले। हाँ? 2009 में हाँ। तो मैं लेट 40s में थी, और आपको वीडियो दिखाऊंगी। 15 साल बाद मैं 60s में आ गई। महाराज एज इट इज 15 साल में बिल्कुल चेंज हुई है। अंदर कह रहे हो आपकी जिसने ऐसा देखा होगा तो ये महाराज जी ऐसी
वो बुढ़ापा आ गया देखा। कोई भगवान चीज़ नहीं बनती। ऐसे संत वही रहने, हाँ बिल्कुल। दर्शनीय मूर्तियां ये हैं। महाराज जी हमारे भारतवर्ष का सौभाग्य है ये महापुरुष। महाराज जी आप सीखे, मैं पुनश्च मेरे मन में भाव है कि बालकों सहित हम आपके ऐसे दर्शन करके आए और आपके स्थान पे भी। आप आइए जरूर। हाँ, हल्द्वानी क्या, मैं तो हरिद्वार हम लोग जाते रहते, तो हल्द्वानी उसी नैनीताल पड़ता है, नैनीताल की तरफ। नैनीताल आप सीधे यहाँ से आइए ना मुरादाबाद के हाँ, हल्द्वानी आइए। भैया नीम हल्द्वानी में दंगेरी में थे। नीम पर क्या बहुत नीम आगे। करोली वो तो नैनीताल पार गया नीम करोली। वो पहले हमारा पहले हल्द्वानी आता है। आप हमारा नंबर लीजिए, हैवी गेट पर आप उतर जाना, मेरे को फोन करना, हमारी गाड़ी वहाँ पर ही आती है। जय हो जय, जरूर आइए आप। जय हो जय। तो हम बालकों सहित दर्शन करने आएंगे। नंबर अभी दादा आप लेकर। तो वो था, तो हम कोई भी नहीं जा पाया था उसको, भीड़ थी ना। क्योंकि इतना भीड़, 40-45 लाख लोग हुआ, वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं था, ठंडा भी था, जा नहीं पाया। भगवान आपको अलग से बुलाएंगे दर्शन के लिए। हाँ वो आपको तसल्ली से देखेंगे, ऐसी भीड़ में गएंगे वो भगवान के अभी मन में फोन था। आया था, एक अयोध्या में कोई महाराज जी है ना, वहाँ इनके नाम से हनुमान कथा करी इनके शिष्य ने। वो आए थे, अभी फोन आया, मैं 10 तारीख को आ रहा हूँ, गुरु जी को ले जाऊंगा, मैं दर्शन वहाँ कराऊंगा, अभी भीड़ नहीं है, नवरात्रि में कोई नहीं आता, तो वाह। बोले मैं ले जाऊंगा, 10 तारीख को हल्द्वानी आ रहा हूँ, किसी को मत कहना, अब हम दो ही जाएंगे। क्या इनके प्राण महाराज जी के दिए हुए हैं, इनके प्राण। हाँ, मेरे को इन्होंने बचाया। उसी दिन मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं करूंगी, आपकी सेवा। क्या क्या हुआ था माँ आपको? मेरा एकदम से अचानक में, ये इनको नहीं जानती थी, मेरे पापा मुक्तेश्वर में थे, सर्विस करते थे, वहीं मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने भी नौकरी करी, स्कूल में पढ़ाया, बहुत किया। तो मेरे एकदम से इनके, मेरा जो गुरु भाई है वो सिद्ध मंदिर है, वहाँ वो कर रहा था रामायण, मेरी नवरात्रियाँ थी, मैं वहाँ की, अचानक मेरे पेट में बंद हो गया। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया मुझे, वहाँ गई तो मैं उठी नहीं। उन्होंने कहा तू क्यों आई यहाँ, ना भजन कर रही ना। मैंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा व्रत ले थे, पेट में गैस हो गई। तो फिर मैं वहाँ आई, पदमपुरी आई, तो धुने में भोग लगा रही थी, तो संवादी बाबा ने अंदर से बोले ए तू बचना है तो वहाँ मथुरा था, अंदर से बोले। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी संवादी बाबा मेरे को ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम तुझे कैसे ले जाएंगे, गुरु जी तो डंडा मारेंगे मुझे। अब उनमें फ़ोन भी नहीं थे। फिर इतने में इनका एक शिष्य आया, उन्होंने कहा मेरे पास उनका नंबर है, जो घर में फ़ोन है। इन्हें कहा आ जा। अरे महाराज जी मेरे को रायता खाने को मन हुआ था, मैंने पास कपड़े भी नहीं ले गई थी। उन्होंने कहा मैं गाड़ी के ट्रेन में मैं खर्चा दे दूँगा। एक लड़की आई थी, उसकी सलवार कमीज मैंने उठाई, छोड़ के मैं ले गई। तो वहाँ गई तो रायता दिया, दूसरे दिन से मैंने को तबाही कर दी, मेरा लीवर ही खत्म हो गया, जितने पैसे थे सब इन्होंने लगा दिए। जब 3 महीने में थोड़ी सही हुई तो मैंने कहा महाराज आप कुछ नहीं करूँगी, आपकी सेवा करूँगी, वचन है। मैंने कहा वचन है। तो फिर इन्होंने कहा ऐसे यहाँ नहीं आ देंगे, संन्यास लेना। मैंने कहा संन्यास होगा मुझसे? इन्होंने कहा होगा। मैंने कहा दे दी ना। मैंने किसी घर वालों को बताया, सारी दुनिया रोने लगी। मैंने कहा काहे के लिए रो रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी है। मैं तो रोई भी नहीं। इतनी बढ़िया बात। बहुत बड़ी माँ इतने बड़े महापुरुष के पास रहने का ये मेरे अवसर, का आहा उठा दिया। ऐसे सुअवसर, थोड़ी सी देर क्षणमी है सज्जन संग तेरे का भवती भवान अवतरणे नौका। ऐसे महापुरुषों के पास कुछ घड़ी बैठने का फल ऐसा होता है। इसीलिए ढूंढ ढूंढ के हमारे शास्त्र कहते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्षण क्षण का प्रयोग करके महापुरुषों का संग करो। ढूंढो संत कहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ जाओ, कुछ नहीं करो, बात नहीं करो, उस सानिध्य का लौटा अंतःकरण के सारे, जिसे मल विक्षेप आवरण जो साधनाओं से नहीं खत्म होते, वो सारे के सारे महापुरुष के पास बैठने से समाप्त, उनकी दृष्टि पड़ने से समाप्त। लोग तो कितने भक्त हैं, इनके पास दीक्षा लेने आए।